आज जी मैं बना रही हूँ डम्पलिंग्स या इसको मोमोज भी कहते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम बनाएंगे डो। सिंपल अपने मैदा ले लेना है और उसमें नमक डालना है और सिंपल आप जैसे आटा गूंदते हैं उस तरह से आपने इसको गूंद लेना है। आप चाहें तो इसमें व्हीट फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, हाफ ऑफ पोर्शन, उससे बस कलर जो है ना इसका ब्राउनिश सा आएगा। नेक्स्ट फिलिंग के लिए बारीक बारीक 2 प्याज चॉप कर लिए। 1 कप तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास कीमा था, वो आपकी अपनी चॉइस है, जितना भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। ठीक है, चिकन का कीमा ले लिया था, थोड़ा सा नमक डाला था और थोड़ी सी ही मैंने इसमें डाल ली थी सोया सॉस। सिंपल सी इसकी जो है ये मिक्सिंग है और इसके अलावा आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है जी, अच्छे से मिक्स कर लेना है। सोया सॉस भी साल्टेड होती है तो नमक ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें। बाकी इसका जो ओरिजिनल मीट का फ्लेवर होगा ना वो आपके मोमोज़ में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, ये हमारी फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है सिंपल सी। नेक्स्ट ही मैं इसके लिए जो सॉस बना रही हूँ वो है, उसमें अगेन मैंने सोया सॉस डाली है। सोया सॉस के साथ मैंने इसमें डाला है ऑलिव ऑयल। इसके साथ थोड़े से चाहेंगे चिली फ्लेक्स चाहेंगे, चिली फ्लेक्स के साथ थोड़े से हमने तेल डालने हैं, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है, 2 से 3 बॉयल्स डलवाने हैं और ये हमारी जो है इसकी मोमोज़ की सॉस रेडी हो गई है। ये जो सॉस है ना इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं, फ्लेवर है, ये मोमोज़ का जो फीकापन है ना उसको कम्प्लीमेंट भी कर देगा, तो ये बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे जो ये आटे की जो थी जो हमने गूंद के रखा हुआ था नमक डाल के सिंपली, उसके या तो आप छोटी छोटी पेड़ी बना लें, ठीक है, और इस तरीके से आप उसको बेल लें और इंडिविजुअली आप जो है उसमें फिलिंग कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप बड़ी सी एक रोटी बना लें और उसके ऊपर किसी कटर से या किसी भी चीज़ के साथ आप राउंड राउंड उसकी छोटी छोटी सी जो है उसके रैप्स बना लें और उसके अंदर आप फिलिंग कर लें। सिंपली साइडों से पकड़ के आपने उसको बंद कर देना है और क्योंकि ये मैदा है और बड़े आसानी से जो है ना ये रैप हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा आपने इसको नहीं रखना। और ये देखिए इस तरह से बड़ी सी रोटी आप बेल लें और किसी भी चीज़ से आप जो है वो इसको छोटे अगर आपने बनाने हैं बड़े बनाने हैं इस तरीके से आपने इसकी ये रैप्स टाइप बना लेने हैं और इसके अंदर आपने सिंपल जो फिलिंग है वो आपने कर लेनी है। यहाँ पे मैंने 1 बाइट मोमोज़ भी कुछ बनाए थे और कुछ मैंने बड़े भी बनाए थे। ठीक है, कुछ में मैंने व्हीट फ्लावर ऐड किया था और कुछ सिंपल जो थे मैदे के थे। ठीक है, तो डिफरेंस इसमें ये होगा, फ्लेवर में तो ऐसे डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन ये है कि इसके कलर में डिफरेंस आता है। जो व्हीट वाली होती है ना वो ब्राउनिश फॉर्म में होती है। ये था जी मेरे पास स्टीमर और ये बड़ा अच्छा और बड़ा एफिशिएंट स्टीमर है, किसी भी जगह पे आप उसको फिक्स कर लेते हैं, ये बंद भी हो जाता है। ये देखें, और इसको अकॉर्डिंग टू साइज़ आप खोल लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसके साइज़ का, स्टीमर के साइज़ का जो है ना रैक के साइज़ का मैंने पैन ले लिया था, उसमें मैंने पानी भर दिया था, उसमें मैंने रख दिया स्टीमर और इसको बॉईल होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, और जब ये बॉईल हो जाएगा सॉरी इससे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही आपने रखना है ना तो इसके ऊपर आपने ऑयलिंग मस्ट करनी है। ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपके मोमोज़ जो हैं वो चिपक भी सकते हैं। तो ब्रश से मैंने खूब अच्छे से ऑयल के साथ इसकी ऑयलिंग कर ली थी, कुकिंग ऑयल के साथ। और उसके बाद जब ये गर्म हो गया था ना तो फिर मैंने 1 बाय 1 सारे डम्पलिंग्स जो थे इसके ऊपर रख दिए थे। थोड़ी थोड़ी स्पेस दे के आपने डम्पलिंग रखने हैं। स्पेस इसलिए देनी है कि क्योंकि ये फ्लावर है ना, आटा है, तो ये आप इसमें चिपक सकते हैं, तो फिर जब ये चिपकेंगे तो ये फिर इसको निकालना मुश्किल होगा और ये फट भी सकते हैं। तो बस मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने क्या करना है कि डम्पलिंग्स डाल के और ऊपर से उसका ढक्कन लगा के आपने रख देना है। दूसरा तरीका ये है सिंपल, अगर आपके पास स्टीमर या स्टीमिंग रैक नहीं है तो ये सिंपल सी छलनी हम हर घर में होती है, स्टैंड भी होता है। तो क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाने थे तो मैंने 2 पॉट्स में फिर इनको रखा था। तो ये कवर जो होता है नेट का कवर वो मैंने रखा था स्टैंड के ऊपर और सिंपल पानी बॉईल करके और ऊपर ये ढक्कन लगा दिया था। तो ये इससे भी बहुत परफेक्ट बन जाते हैं। 8 से 10 मिनट के बाद ये हमारी मोमोज रेडी हो गई हैं। और चेक करने का तरीका ये है कि स्क्यूअर डालना है या कोई भी चीज़ आप नाइफ़ वगैरह डाल के चेक कर लें, और अगर तो आपकी नाइफ़ क्लीन आ रही है तो आपकी मोमोज़ रेडी हो गए हैं। और अगर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा स्टफिंग आ रही है या थोड़ा सा उसके ऊपर आटा सा आ रहा है तो फिर आपने थोड़ी देर और पकाने हैं। ज़बरदस्त से मोमोज़ हमारे हो गए तैयार और इसकी हमने सॉस भी साथ रेडी कर ली थी। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसके ऊपर सॉस डाल लें या साइड पे सॉस रख लें, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैंने यहाँ पे सेपरेट रखे थे क्योंकि बच्चों ने भी खाना था, तो समटाइम्स उनको बहुत स्पाइसी सॉस इतनी अच्छी नहीं लगती। वो सिंपली भी बच्चों को अगर आप दें ना तो सिंपल भी बच्चे मेरे खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे मोमोज़ हो गए रेडी, गरम गरम, और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और चलें जी, आप भी बनाएं और इन्जॉय करें, अपना फीडबैक दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।